प्रिय भक्तजनों, आज हम अनिरुद्ध महाराज की भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। कलयुग में जब मनुष्य का मन चंचल, अशांत और दुखों से घिरा रहता है, तब श्रीमद्भागवत कथा ही वो अमृत है जो जीवन को शांति और भक्ति और आनंद से भर देती है। अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं कि भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। कथा की शुरुआत होती है राजा परीक्षित से। जब उन्हें श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी, तब उन्होंने सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे बैठकर एक ही प्रश्न पूछा, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। तभी वहां पधारे महान संत सुखदेव जी। उन्होंने कहा, राजन, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य है भगवान का नाम, गुण और लीला का श्रवण करना। यहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत कथा। महाराज जी बताते हैं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हम इस जीवन को व्यर्थ में ही सांसारिक मोह माया में गंवा देते हैं। धन, संपत्ति, रिश्ते, ये सब कुछ नश्वर हैं, परंतु भगवान का नाम अमर है। भागवत में बताया गया कि भगवान ने विभिन्न अवतार लिए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम और अंत में श्री कृष्ण। इन सभी अवतारों का उद्देश्य केवल एक था, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा। महाराज जी कहते हैं, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे हृदय से भक्ति चाहिए। फिर कथा आती है ध्रुव जी की। ध्रुव एक छोटे से बालक थे, लेकिन उनके मन में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए। ये हमें सिखाता कि उम्र नहीं, भावना बड़ी होती है। इसके बाद प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी पिता, उसके बीच भगवान का परम भक्त प्रहलाद। लाख प्रयासों के बावजूद प्रहलाद की भक्ति डगमगाई नहीं। अंत में भगवान नरसिंह प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। महाराज जी कहते, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। कथा में आगे आता है गजेंद्र मोक्ष। जब गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया, तब उसने पूरे अहंकार को छोड़कर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान तुरंत आए और अपने भक्त को बचाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भगवान को सच्चे दिल से पुकारो, वह अवश्य सहायता करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि आज का मनुष्य भी गजेंद्र की तरह ही संसार रूपी मगरमच्छ में फंसा हुआ है, लेकिन जब वो भगवान को याद करता है, तभी उसका उद्धार होता है। भगवत कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की असली उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। संसार में रहकर को याद करना ही सच्ची साधना है। पहले भाग का संदेश यही है कि भगवान का नाम लो, सत्संग करो, जीवन को भक्ति में लगाओ, क्योंकि यही मार्ग हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कर सकता है। भागवत कथा का दूसरा भाग हमें श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की ओर ले जाता है। महाराज जी कहते हैं, श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि प्रेम का साक्षात स्वरूप है। उनका जन्म मथुरा में कारागार में हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं वृंदावन में लिखी। बाल्यकाल में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, लेकिन उनके सबसे सुंदर लीला थी माखन चोरी। महाराज जी कहते हैं, भगवान माखन नहीं, भक्तों को प्रेम चुराते हैं। यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम, गोपियों का मधुर प्रेम,
ये सब भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। फिर आती है गोवर्धन लीला। जब इंद्र ने क्रोधी होकर भारी वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को रक्षा की। इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसे किसी का भय नहीं होता। फिर कथा आती है रासलीला की। रासलीला केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां अपने सारे अहंकार, मोह और संसार को छोड़कर कृष्ण में लीन हो गईं। ये सच्ची भक्ति है। फिर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। इसके बाद द्वारका में राज किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाराज जी कहते हैं, गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भागवत कथा का अंतिम संदेश है, भगवान से प्रेम करो, अहंकार त्यागो, नाम जपो। महाराज जी कहते हैं, कलयुग में केवल नाम ही सहारा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अंत में राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त हुए। ये हमें सिखाता कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान की कथा सुनता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो भक्तों, ये थी श्री कृष्ण भगवान की कथा, श्री विष्णु भगवान की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।